अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे, अनुच्छेद 76 के बारे में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ रहे हैं अनुच्छेद कौन सा भाई, अनुच्छेद 76 के बारे में पढ़ रहे हैं। और अनुच्छेद 76 के अंदर क्या बताया गया है, यहाँ पर आता है, क्या आता है भाई, महान्यायवादी। महान्यायवादी क्या होता है भाई, महान्यायवादी होता क्या है, सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है, सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है। क्या होता है भाई, कानूनी अधिकारी होता है। अनुच्छेद 76 के अंदर क्या कहा गया है, वर्तमान में डिवीजन से जुड़ेंगे। अनुच्छेद के अंदर देखो भाई, अनुच्छेद 76 क्या कहता है कि भारत का क्या होगा, भारत का एक महान्यायवादी होगा, क्या पूछ रहा था, वर्तमान मान्यवादी डिवीजन से जुड़ेंगे। नहीं, वर्तमान के अंदर तो आर वेंकटरमण बन गया, पहले के वेणुगोपाल था, है ना। पहले की बात करता हूँ तो एमसी सीताराम से बताएंगे आपको, थोड़ा सा वेट करो। इसके अंदर हम बात करते हैं यहाँ पर अनुच्छेद, सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है, ध्यान रखना, जितने भी जो फैसले ले जाते हैं ना वो इसमें ये लेता है, आपको ध्यान रखना है। देखो अनुच्छेद 81 क्या कहता है, इसको समझो थोड़ा सा भी, ठीक है ना। अनुच्छेद 81 ये कहता है कि ये किसी भी सदन में जाकर बैठ सकता है, सदन में भाग ले सकता है, वाद विवाद कर सकता है, लेकिन वोट देने का अधिकार है। कैसे समझो भाई, ये है अपने प्रिय विनोद कुमार जी। सुन ले एक बार, याद करने का कारण, ठीक है। और ये है विनोद कुमार की वाइफ, बना दो। अरे है तो कौन ममड़ा तो दी विकड़ी को नहीं, ठीक है ना। अगर दूसरी है अब मान लो ये कोई बंदा है, ये इसका कोई मानो निजी है, कोई बहुत ही ज्यादा निजी बंदा है, किसका, विनोद कुमार का बहुत ज्यादा निजी है, वो निजी है भाई। अब मान लो कोई इन्हीं कोई की है भाई, अब इन दोनों के बीच में हो गया, यानी विनोदियो चालू आदमी इस भी बात कर रहा है, बाकी सके भी क्या कर रहा है, दोनों सारी बात कर रहा है, ठीक है ना, चालू आदमी हो जाती है। अब देखो यहाँ पर जब इन दोनों को पता चल गया कि आपस में क्या करता है, विनोदियो दोनों सही बात लागू करना, ठीक है ना। अब इन दोनों की होगी तगड़ी लड़ाई होगी एकदम फर्स्ट क्लास में, आई मुक्को मारा, आई लुक मारा, बात भी हो रही है एकदम। मैं देखो वीडियो, हां तो खड़े देखना, ठीक है ना। विनोदन खड़े विनोदन ने फोन मिलाया, विनोदन बाजू आगे बैठो, अंक कहानी सुनी, कभी एक ने बोला, कभी एक ने बोला, कभी एक ने बोला, कभी एक ने बोला। अब विनोदन ने बोला लास्ट का मां कि देख विनोदिया, या तो मन वोट दे या तेरी एक्स ने वोट दे, एक पास वोट दे। अब विनोदन की जिट्टा खड़ा मैं कहता सकी का आई ले लूं दोनों हाथ में लड्डू किया इसका भी। तो यहाँ पर क्या रहा, ये बिल्कुल चुप रहा। जब ये बहस कर रहे थे ना, तो कभी विनोदिया इसकी तरफ से भी बोल रहा था, कभी इसकी तरफ से भी बोल रहा था, दोनों आपस के अंदर। कभी इन्हें जाके बोल दिया कि हाँ तुम ठीक है, कोई बात कोई गलती मेरी है, कभी कहा नहीं वो तो मेरे प्यार है, मैं साथ में बात करूंगा, यानी कभी इस तक बात कर रहे हो, कभी ये पक्ष ले लिया, कभी ये पक्ष ले लिया, यानी आपस में क्या कर रहे थे, वाद और विवाद कर रहे थे। लास्ट में जब वोट की बारी आई तो विनोदी चुप, जिंटा खड़े विनोदी का एकदम शांत, ना तो विनोदी ने इसको वोट दिया, ना विनोदी ने इसको वोट दिया, किसी को भी वोट नहीं दिया। इसका मतलब क्या हुआ, अनुच्छेद 88 ये कहता है कि महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों में भाग ले सकता है, वाद विवाद कर सकता है। क्या वोट देने का अधिकार है क्या? वोट नहीं दे सकता, ध्यान रखना, ठीक है ना, वोट नहीं दे सकता। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि वाद विवाद कर सकता है, भाषण दे सकता है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर महान्यायवादी को किसी भी सदन में वोट देने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 88 कहता है, दो ही इसके अंदर अनुच्छेद, आपके दो ही अनुच्छेद है, ठीक है ना। तो 88 क्या कहता है कि महान्यायवादी किसी भी सदन में वाद विवाद कर सकता है, किसी भी सदन में वाद विवाद कर सकता है, वाद विवाद कर सकता है,
मतदान नहीं कर सकता है, प्रश्न पूछ सकता है, प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं है। मतदान करने का अधिकार नहीं है। ये इतने सा बात आपको ध्यान में रखना है, इतनी सी बात आपको याद रखना है। योग्यता वो योगी जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए होती है, क्योंकि आपको पता है कानूनी अधिकारी है तो उसको कानून की जानकारी तो पूरी होनी चाहिए। बात करते हैं कि प्रथम महान्यायवादी कौन थे भी? प्रथम याद रखना MC शीतलवाड़, ये थे आपके प्रथम क्या थे भाई? महान्यायवादी। और अपने वर्तमान में बात करें तो पहले थे के वेणुगोपाल, और अभी यहाँ पर कौन आगे? R वेंकट है। इतना सारा आपका महान्यायवादी ये कंप्लीट हो गया। छाप लो।